आज हमें समझना है कि पढ़कर समझना और सुनकर समझने में दोनों में श्रेष्ठ क्या है। एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट और एज ए टीचर बहुत ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और निर्णय कीजिए कि दो ऑप्शन हैं हमारे पास। एक है पढ़कर समझना और एक है सुनकर समझना। कौन सा मेथड ज़्यादा सही है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो पहले बात कर लेते हैं सुनकर समझने की। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे को बता रहा होता है, टीचर किसी बच्चों को जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो बच्चे सुनकर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम वीडियो अगर देख रहे हैं तब भी हम सुनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो सुनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा है पढ़कर समझना। दिन भर आप इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको खुद पता है कि कितनी वीडियो आपको समझ में आती होंगी। इसी को हम क्लासरूम में लेके चलते हैं कि जब बच्चे सुनकर समझ रहे होते हैं तो टीचर को बहुत अच्छे से पता होता है कि 40 मिनट में मैंने जो भी इनको समझाया है, जो भी सुनाया है, तो इसमें से कितना इनको समझ में आया होगा। ठीक, सुनकर समझने में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम यानी बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है कि वो हमें देख तो हमें रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और हो सकता है। सुनकर समझने में ध्यान भटकने की संभावना बनी रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे के मन में कुछ और अगर चल रहा है और वो बात को सुन रहे हैं तो उनके अंदर द्वंद्वता की स्थिति हो सकती है और इसके बारे में हमें कभी पता नहीं चलेगा कि उसके मन में द्वंद्व चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि हम अपनी बात बता रहे हैं और वो बात सुन रहा है, वो हमारी तरफ देख रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, वो कहाँ पर अटक गया है, उसका हमें पता नहीं चलेगा अगर वो हमसे बीच में पूछ ना ले तो। लेकिन बच्चे बीच में अगर पूछ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन अधिकतर बच्चे नहीं पूछते हैं तो उनके मन में द्वंद्व चल ही रहा होता है। अब दूसरी तरफ आते हैं, पढ़कर समझने के क्या फ़ायदे हैं। पढ़कर समझने का फ़ायदा है कि आप जो पढ़कर समझना चाहते हैं, अगर आपका मन वहाँ एकाग्र नहीं है तो फिर आपको वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और ये बात आपको तुरंत पता चल जाएगी। ठीक, दूसरी बात है कि पढ़कर समझने की आदत कही जाती है सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। तो पढ़कर समझने में आप अकेले बैठ कर के कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, आपको ये फ्रीडम होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको फोकस कंपलसरी होता ही है, यानी जो पढ़कर समझ रहा है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसका फोकस अच्छा होगा ही होगा। दूसरा चीज़ होती है वो क्यूरियस होगा, क्योंकि वो खोजी हो गया है और वो ढूंढ रहा है। अगर वो सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग की हैबिट में है तो फिर वो खुद पढ़ना चाहेगा। पहले एक चीज़ पढ़ेगा, फिर दूसरी चीज़ पढ़ेगा, और एक बार अगर पढ़ने की आदत पड़ गई तो फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेगा। और जो सेल्फ स्टडी करता है, खुद पढ़ता है, तो फिर उसके बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि पहले हम लोग बड़ी मोटे मोटे, देखा होगा, नॉवल होते थे। तो वो नॉवल में जबकि कोई चित्र नहीं होता था और वो 200-200, 300-300 पेज के नॉवल होते थे और लोग उसको पूरा का पूरा पढ़ लेते थे 3-4-5 घंटे में। क्यों अच्छा लगता था उनको? क्योंकि पढ़कर समझ में आ रहा होता था। उस समय टीवी तो थे नहीं, तो पढ़कर समझ में आ रहा होता था और वो अधूरा नॉवल कभी नहीं छोड़ते थे। ठीक, उसको पढ़कर पूरे जान लेना चाहते थे, कंप्लीट उनको एंजॉय आ रहा होता था और उसमें किसी दूसरे की आवश्यकता भी नहीं रहती थी। तो वो सेल्फ स्टडी करते थे और वो समझते भी थे। लेकिन जब हम सुनकर समझने की बात करते हैं तो उसमें हमें दूसरा व्यक्ति की आवश्यकता है ही। तो हमारे पास में दो ऑप्शन हो गए, एक है पढ़कर समझना और एक है सुनकर समझना। टीचर चाहें तो बच्चे को सेल्फ डिपेंड बना दें, बच्चे को चाहें तो वे पढ़कर समझने के लिए तैयार करें, सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग के लिए वो तैयार करें, उनके हाथ में हैंडल दें, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। और ये तब हो सकता है जब उन्हें पढ़कर समझने की हैबिट हो जाती है। तो अगर उन्हें सुनकर समझने की ही हैबिट होगी तो हमेशा टीचर पर डिपेंड ही रहेंगे, पेरेंट्स पर डिपेंड रहेंगे। ये डिपेंडेंसी अगर ठीक करने की ज़रूरत है, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना
शिक्षक का कार्य है, गुरु का कार्य है। बच्चा आत्मनिर्भर बने, बच्चा समझदार बने, खुद पढ़े, और तभी ये संभव है जब उसको सेल्फ स्टडी की, खुद पढ़ने की आदत पड़े, बुक्स पढ़ने की आदत पड़े। तो किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, क्योंकि किताबें से भय नहीं लगता, क्योंकि किताबें आपको आत्मनिर्भर बनाती हैं। किताबें आपको सोचने समझने के लिए तैयार करती हैं और नई नई चीज़ें खोजने के लिए तैयार करती हैं, बच्चों को जिज्ञासावादी बनाती हैं। तो बच्चों को अगर आपने आत्मनिर्भर बनाना है तो बच्चों को पढ़कर समझने की, पढ़कर ढूंढने की, पढ़कर कुछ पूछने की आदत को विकसित करना लाभदायक होगा। इसमें आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।